हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। आपके साथ एक बहुत अच्छी 10-10 है तो बेलीफ रिचुअल शेयर करने वाली हूँ। तो आपको देखना है एंड तक ये रीडिंग, और तब तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी। सो 10-10 पे आपके पर्सन की क्या एनर्जी यहाँ पे है वो हम देखने वाले हैं। थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो 10-10 पे आपकी पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स है, जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, बेपनाह प्यार करते हो, जिनके बारे में आप रात को सोचते हो, जिनकी अच्छाई के बारे में आप सोचते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल एनर्जी बॉटम में है, रीचिंग आउट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बार बार वो अपना फ़ोन जो है वो देख रहे हैं। बार बार वो सोच रहे हैं कि आप फिर कब कॉल करोगे, आप फिर कब मैसेज करोगे, क्योंकि इतना समय हो गया, आप कॉल नहीं कर रहे हो, आप मैसेज नहीं कर रहे हो। शायद आप अपनी ज़िंदगी में ये सोच के बैठे हुए हो कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है, बहुत अपनी तरफ से मिन्नतें किया है, लेकिन तुम तो कुछ समझ नहीं रहे हो, तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बैठ जाऊँगी। सो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि आप कब उनके पास रीच आउट करोगे। आपने बहुत बार रीच आउट करने की कोशिश किया है, लेकिन आपको हार मिली है, या फिर इंसल्ट मिला है, या फिर आपको ऐसी बातें सुनाई गई जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो कहीं न कहीं मुझे उसका जो नीचे वाला कार्ड है, मेक ए चॉइस है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, और अपनी ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टी वो देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो देख रहे हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम है आपसे बात ना करना। तो वो सोच रहे हैं या तो वो आप तक कॉल करें, या फिर उनका जो एक्सपेक्टेशन है ये है कि आप उनसे बात करो, आप उनको कॉल करो, आप उनको मनाओ। ठीक है, कहीं न कहीं आप इन उनको इतना मना चुके हो, इतना मनाते हो कि उनकी एक आदत सी पड़ गई है कि ये इंसान मुझे जो है सिर्फ़ मनाता ही रहेगा, ये इंसान मुझे बहुत मनाता है। तो अभी जो है ये वैसे एरीज़, सजिटेरियस, लियो और ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये एनर्जी यहाँ पे है। और ये कार्ड जो है वो आपको जेमिनी एनर्जी शो करता है, दिस इज़ लिब्रा। और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको इतना पैम्पर करते हो कि उनको एक आदत हो गई है आपसे पैम्पर्ड होना। मतलब आप अच्छी बातें बोलो, आप चीज़ें समझाओ, आप प्यार से बात करो। मतलब एक होता है ना कि कभी-कभी हमें आदत पड़ जाती है कुछ लोगों से अच्छी बात सुनने की, कुछ लोगों से मतलब अच्छा बिहेवियर पाने की, तो उनको उसी तरीके की एक आदत पड़ गई है। ठीक है, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, वो आपको वही प्यार, वही इज़्ज़त जो है वो नहीं दे पाते हैं जो आप देते हो, लेकिन उनकी एक आदत हो गई है आपसे प्यार पाना। तो वो बहुत बार सोच रहे हैं कि अभी 10-10 में भी मुझे वही दिख रहा है कि वो बहुत बार सोच रहे हैं कि आपको बार-बार कॉल करे, आपको बार-बार मैसेज करे, लेकिन उनका जो है एक ईगो भी बीच में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि हो सकता है कि ये आप तक पहुँचने की कोशिश करे, रीच आउट करने की कोशिश करे, लेकिन इनकी जो इच्छा है ज़्यादातर ये है कि आप उन तक पहुँचने की कोशिश करो। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करके चलना। ठीक है? जैसे होता है ना जीवन में, अच्छाई के साथ बुराई भी रहता है, बुराई के साथ अच्छाई भी रहता है। तो उसी तरीके से इस इंसान का है कि चलो ठीक है, हमारे रिश्ते में बुरा वक़्त था, बुरा समय था, कट गया। अब अच्छा समय है, इसको हम अच्छे से उपयोग करते हैं। रिश्ते को ऐसा नहीं तोड़ा जाता है। कहीं न कहीं उनको ये चीज़ समझ आ रहा है, और आपने भी तो बहुत उनका साथ दिया है। आपने
मतलब एक बात को अगर वो 10 बार भी आपसे पूछते हैं, आपने बहुत ज़्यादा ही धैर्य के साथ आपने उत्तर दिया है, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ उनको समझाया है। आपके अंदर बहुत धैर्य था उन तक बात पहुँचाने के लिए, उनको बहुत सारी बातें बोलने के लिए, है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जितना आपका पार्ट था आपने बहुत अच्छे से रोल किया, आपने बहुत अच्छे से सँभाला। जितना आपका पार्ट था कि मैं इतना इस रिश्ते के लिए कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ठीक है? तो अब उनको वही लग रहा है कि आपने तो अपनी तरफ से 50 से ज़्यादा 78% तक जो है, बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया है इस रिश्ते में। अभी जो 20% बाकी है, वो ही जो है ना, वो बस आपको जो है वो बस वही चीज़ उनको करनी है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, तो वो भी इतना कुछ करेंगे। इतना तो बुज़दिल इंसान नहीं है या फिर इतना तो नादान इंसान नहीं है कि जो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको भली-भाँति चीज़ें समझ आ रही हैं, उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं। तो वो कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि हाँ कि उसने इतना किया है, मुझे भी इतना-इतना करना है अभी, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइसेस एनर्जी शो करता है, कैंसर, स्कॉर्पियो और मोस्टली पाइसेस। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आप दोनों के बीच में एक होता था ना कि वो आपको नहीं समझ पाते थे, जो बातें वो आपकी नहीं समझ पाते थे, जो चीज़ें वो आपकी नहीं समझ पाते थे। धीरे-धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो उस अवधारणा से निकल रहे हैं। कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक परसेप्शन जो है, वो बैठ गया था या फिर एक धारणा बैठ गया था कि आप इस तरीके से हो, तुम इसी तरीके के इंसान हो और तुम्हारे अंदर कभी चेंज नहीं आ सकता, तुम्हारे अंदर कभी बदलाव नहीं आ सकता या फिर मतलब ये कि मैं इस रिश्ते में 100% नहीं दे सकता। तो इस तरीके से जो भी उनके दिमाग में चीज़ें चलती थी ना, इस रिश्ते को लेके गलत चीज़ें चलती थी, उससे वो अभी कहीं न कहीं बहुत ऊपर उठ रहे हैं, उससे वो अभी कहीं न कहीं बहुत चीज़ों को देखते हुए मुझे सही तरीके से देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की जैसे आँखें खुल गई हैं, ठीक है? अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई थी या फिर कुछ भी ऐसी बात हो गई थी जहाँ पे आप दोनों जो है एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा करते थे या फिर वो अपने दिमाग में कोई बात को सोच के, अपने दिमाग में कोई चीज़ को सोच के एक होता है ना कि एक इल्यूज़न बिठा लिया। तो उस तरीके की एक इल्यूज़न अगर बैठ गया था उनके दिमाग में, एक कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी, क्या सही है, क्या गलत है, अगर नहीं दिख रही थी, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे उनको चीज़ें दिखने लगेंगी या फिर दिखने लगी हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उनकी एंड से जो है उनकी आँखें खुल रही हैं और आपकी अच्छाई, आपका प्यार, आपका दिया हुआ रिस्पेक्ट, आपका दिया हुआ इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें उनको धीरे-धीरे समझ आ रही है, ठीक है? और आना भी चाहिए। जब आप किसी को प्यार करते हो, जब कोई आपको प्यार करता है, तो बिल्कुल हमें समझ आना चाहिए कि इस इंसान का हमारे लिए कितना लेवल तक प्यार है, ठीक है? कभी-कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए भी वो अपने जो सामने वाला है, उसको जो है वो प्यार नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनको धीरे-धीरे समझ आ रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे ये कनेक्शन में एक पैशन था ना आप दोनों के बीच में, जैसे पहले-पहले मिलते थे, जैसे पहले-पहले बात करते थे, जैसे एक पैशन आप दोनों के बीच में था, कहीं न कहीं मुझे अभी भी वही चीज़ दिख रहा है कि अभी भी उनके दिमाग में, दिल में वही चीज़ आपको लेके है। अभी जैसे घंटियाँ बजती हैं दिल में, आपकी तरफ से तो है, आपने कभी भी इस पैशन को ख़त्म होने नहीं दिया। लेकिन इस इंसान की तरफ से थोड़ा वो कम हो गया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं वो फर्स्ट किस वो याद करते हैं या फिर फर्स्ट जो है वो मिलना को याद करते हैं, शाम के वक़्त घूमने को याद करते हैं। अभी भी वो जो एक चाहे बात ना करके भी पता होना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे होगा, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो जो एक धारणा, एक सिचुएशन होती है, एक अफ़ेक्शन होती है ना, बात ना करके भी उनको बहुत वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि इनको जो है याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी इनका बहुत ज़्यादा ही आप याद रहते हो। वैसे भी ये क्या हो रहा है 1 सेकंड हाँ, वैसे भी आप बहुत इनका याद रहते हो, वैसे भी ये आपको बहुत याद रखते हैं। भूलने का तो सवाल ही मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अगर इस इंसान को आपके प्रति अभी भी वही लगाव है, तो वो कैसे भूलेंगे? सुबह उठ के तो कहीं न कहीं ये पैशन उनको याद आएगी, आप उनको याद आओगे। तो इस 10-10 पे मैं भी यही चाहूँगी कि जैसे ये 10-10 नंबर जो है वो कंप्लीशन को दिखाता है। ये
नंबर कहीं न कहीं दिखाता है कि जो भी आप दोनों के बीच में बुराइयाँ हैं वो ख़त्म होगा, अच्छाइयाँ हैं वो एक फुल सर्कल पे आएगा। मतलब चीज़ें कंप्लीट होना, अगर बुरा साइकिल चल रहा है तो वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा साइकिल चलेगा। अगर अच्छा साइकिल चल रहा है तो नेक्स्ट क्या प्लान रहेगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस तरीके से। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, चाहे ना चाहे किस्मत लेकिन आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छा टाइम अपने आप लेके आएगी। किस्मत देखो, किस्मत भई किसी की जो है वो नहीं रहती है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, तो किस्मत लौटा देती है। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये जो प्यार करने वाले आपके जो पार्टनर है ना, वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ आज के दिन अच्छा होगा। कहीं न कहीं उनको एक संदेश आ रहा है या फिर उनको कुछ साइन मिल रहा है, ठीक है? वो जैसे इच्छा करके बैठे हैं कि हे भगवान कुछ अच्छा कर दो मेरे जीवन में। अगर यही इंसान मेरे लिए सही है तो मुझे वो इंसान को लौटा दो। अगर आप बिल्कुल फेड अप हो गए हो, अगर आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि तुम तो मुझसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ बात करूँ? अगर आपका मन थोड़ा खट्टा हो गया है, अगर आपका मन थोड़ा भर चुका है, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको वापस पाने के लिए कुछ प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसा कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि उनको सडनली उनको कहीं न कहीं ये फ़ील होने लगा है कि आप दूर हो रहे हो और सडनली वो किसी तरीके से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। और कुछ इनके जीवन में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उस सारी चीज़ों के लिए भी वो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक कार्ड इसके लिए निकालती हूँ। हुँ। देखो मोस्टली रिलेशनशिप और प्यार के लिए ही मुझे दिख रहा है, ठीक है? और कुछ मुझे दिखा नहीं, वो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कोई मतलब ऐसी कुछ अचानक से अच्छा हो जाए, वो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री पहले था वही केमिस्ट्री फिर से वापस आ जाए, उसी को लेके ही उनकी जो भी है इच्छा है, और कुछ ऐसी इच्छा नहीं है। बाकी अगर वो अपना घर बना रहे हैं, बाकी अगर वो अपने लाइफ में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं, वो सब चीज़ें तो वो हैंडल कर लेंगे और वो सब चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो मेन उनका कंसर्न है वो ये है कि ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाए और पहले की तरह हम दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते में एक प्रॉब्लम आती है ना तो फिर पहले की तरह चीज़ें सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनकी मन में धारणा यही है कि पहले की तरह अगर एक कुछ अचानक हो, पहले की तरह चीज़ें सही हो, अगर कुछ मिरेकल हो तो पहले की तरह चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो हाथ में हाथ पकड़ के आपका थोड़ा घूम सके, इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं लगता है कि अगर ज़िंदगी बिताने का योग जो है, योग्य एक इंसान तो वो आप हो, ठीक है? वो और किसी के साथ वो पैशन, वो केमिस्ट्री वो नहीं फ़ील कर सकते हैं, जो वो आपके साथ फ़ील करते हैं। तो हो सकता है आप लोग क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू तो बहुत सारे लोग हो यहाँ पे, लेकिन क्रिश्चियन भी बहुत सारे लोग हो सकते हो। तो जो भी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपको व्हाइट, पिंक ये सब व्हाइट कलर पसंद हो, पिंक कलर पसंद हो, फ्लावर्स पसंद हो, ठीक है? आप लोग चर्च में जाते हो, इस तरीके से हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आप ही एकमात्र सही इंसान हो, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं या फिर जिसके साथ वो प्यार कर सकते हैं, दिल लगा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने दुनिया देख लिया है और दुनिया देखने के बाद कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़ समझ आ गया कि दुनिया में कोई नहीं है अपना, ठीक है? जो प्यार करता है उसको कर लो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों शादीशुदा अलग लोगों से भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो भी वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपसे शादी करना चाहते हैं, तो भी आप थर्ड पार्टी को छोड़ के उनसे शादी करना चाहते हो या फिर किसी भी हाल में साथ रहना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आप दोनों कोई शादी में मिले होंगे, तो शादी से जुड़ी हुई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है और शादी जो होती है ना वो एक लाइफ लॉन्ग जो है वो सिचुएशन क्रिएट करता है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग जीवन काटना मतलब लॉन्ग टर्म का ही चीज़ें चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि कुछ दिन बात करूँ और फिर हमारे रिश्ता ख़त्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें चले तो बहुत आगे चले, अगर ना चले किस्मत में ना है तो बिल्कुल ना चले, ठीक है? इस तरीके से आपके पार्टनर का जो है फीलिंग्स मुझे दिख रही है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे।
और आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स है, आपको लेके और क्या सोच रहे हैं। 10-10 पे क्या मिरेकल्स हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, वो भी हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे परेशान सर पकड़ के बैठते हुए वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि फ़ील हो रहा है कि कुछ तो मैंने खो दिया अपने लाइफ़ में, कुछ तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई चाह है, रहा है या नहीं है? तो इस तरीके से मुझे लग रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं लग रहा है कि उनको अपने जीवन में कुछ लॉसेस भी देखना पड़ा है, ठीक है। उनका मतलब हो सकता है कि वो अपनी लाइफ़ में पैसों के लिए भी काफ़ी सारे लॉस देख रहे हैं। पैसों के लिए भी उनको थोड़ी तंगी चल रही है, या फिर जो है सब लोग मतलब उनके साथ आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, या फिर घर के लोगों के साथ इनका अपना एक ओपिनियन नहीं बैठता है, एक माजरा नहीं चलता है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका अपने घर वालों के साथ भी ओपिनियन नहीं बैठता है। घर वाले कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, और जब आप दोनों की बात होती होगी वो अपने घर वालों की बात आपको शेयर करते होंगे, और आप भी अभी वही टाइम वही सोच रहे हो कि पहले तो मैंने जब सुना था ये प्रॉब्लम चल रहा था, अब पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है या फिर नहीं, ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है देखो, हर एक सिचुएशन को समझने के लिए, हर एक चीज़ को सही करने के लिए इंसान के पास रास्ता होता है, और ये सिचुएशन को सही करने के लिए भी इनके पास रास्ता है। ऐसा तो नहीं है कि वो रास्ते को मतलब देख नहीं पा रहे हैं, रास्ता वो खूब भली भाँति देख पा रहे हैं, लेकिन रास्ता तो है, लेकिन देख वो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और रास्ता अगर दिख भी रहा है तो उनको लग रहा है कि शायद इस रास्ते में जाके मेरा जो रिश्ते का प्रॉब्लम है या फिर मेरा जो करियर का प्रॉब्लम है, ये सब सही ही नहीं होगा। इनके मन में ना डाउट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड दिख रहा है। देखो, इनको अगर इनके साथ लड़ाई करने के लिए लोग हैं, तो इनको इनके साथ प्यारे-प्यारे दोस्त, अच्छे-अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं जो इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो अपनी सपोर्ट सिस्टम को लेके साथ में चल रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि अगर आपसे बात करनी हो तो वो अपने कोई दोस्त को कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर आपके कोई दोस्त को कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके थ्रू वो बात करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि सीधे मुँह अगर जाके मैं बात करूँ, या फिर मतलब हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई तो फिर कौन सँभालेगा? तो किसी को इन्वॉल्व करते हैं, तो किसी के थ्रू वो हमेशा आते हैं आपसे बात करना, या फिर किसी के थ्रू इस बार वो आएँगे। मुझे ऐसा कहीं न कहीं दिख रहा है कि अ, आपका दिल जीतना ना इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी है। मतलब इनके लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मुझे इस इंसान का दिल जीतना है। कोई और मुझे दुनिया में बुरा बोल रहा है, कोई और मुझे खराब बोल रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, मुझे उसका दिल जीतना है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, या फिर उसके साथ रहना चाहती हूँ। इस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो आपका दिल वो बिल्कुल जीत लेना चाहते हैं। आप जिस तरीके से मान सको, वो आपको उसी तरीके से मनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्होंने, जैसे होता है ना कि एक आँखों से देख लिया है अपने रिश्ते को खराब होना, अपने रिश्ते को खोना। ठीक है? जब आप अपने हाथों से एक प्यारे रिश्ते को ख़त्म करोगे, तो क्या होगा? वही तो होगा ना, आप बाद में सिर्फ़ रिग्रेट ही करोगे, आपको सिर्फ़ बाद में तकलीफ़ ही होगा। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत रिग्रेट हो रही है, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो लास्ट में बस वो वही चीज़ करना चाहते हैं, वो आपके साथ आपको इतना मिस कर रहे हैं कि बस आपका दिल जीत ले, उनके लिए बहुत बड़ी बात वही होगी, ठीक है? आप उनको मौका दो, आप उनको मौका ना दो, लेकिन आप सिर्फ़ उनके साथ 2 शब्द प्यार से बात कर लो, उनके लिए वही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर चीज़ें इतनी ख़राब हुई है, तो इतनी नेगेटिव हो गई है, ठीक है? देख लेते हैं 10-10 पे अगर वो कुछ पॉज़िटिव एक्शन ले, या फिर मैं आपको पॉज़िटिव एक्शन बता दूँगी कैसे वो लेंगे। ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जैसे वो मैं एक्सपेक्ट, जैसे ये एक कार्ड निकल के आया था यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो, ये वाला कार्ड जो निकल के आया था ना, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, और ये मैजिशियन का कार्ड वही बोलता है कि वो एक्सपेक्ट भी करेंगे और वो एक्शन भी लेंगे। ऐसे वो नहीं रहेंगे कि मैं चुपचाप रह जाता हूँ या फिर मैं चुपचाप रह जाती हूँ, तुम्हें जो करना है करो या फिर तुम्हें जो देखना है देखो, आई एम जस्ट वेटिंग। ये वाला सिचुएशन उनका नहीं है। वो कोशिश करेंगे, वो ट्राई करेंगे। हार मान के हाथ पे हाथ धरे बैठने वाले पर्सन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े ज़िद्दी भी हैं, हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़िद करते हैं। आप कोई भी चीज़ उनको बोलो, कोई भी चीज़ उनको समझाने की कोशिश करो, बहुत मतलब आपको मच-मच बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सोच लेंगे कि मैं एक्शन लेता हूँ या फिर मैं एक्शन लेती हूँ, तो दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई उनको नहीं रोक सकता। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस 10-10 पोर्टल पे चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? अब मैं जो है आपको बे लीफ रिचुअल बताती हूँ। आपको सबसे पहले लेनी है एक बे लीफ और इस पे कुछ लिखना है। आप रेड कलर का पेन ले सकते हो, ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का। आपको ब्लैक नहीं लेना है, ठीक है? आपको ब्लैक नहीं लेना है और आपको करना क्या है, आपको इस पे लिखना है I am open to receive miracle now। फिर आपको 10 एक बार, 10 दो बार और 10 तीन बार लिखनी है, ठीक है? 3 बार आप इस तरीके से लिखो और इसको फिर क्या करना है, लेफ्ट पाम के रात को 10 बज के 10 मिनट पे आपको ये रिचुअल करनी है। और अगर मून लाइट के नीचे करोगे तो अच्छा होगा। लेफ्ट पाम पे रखना है, उसके ऊपर राइट पाम रखना है। ऐसे रख के आपको 6 मिनट तक आप बोलोगे कि मेरे लाइफ में मैं मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रही हूँ और जो भी आपकी इच्छा है पॉजिटिवली सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, हो गया है उस तरीके से सोचना है। और फिर आपको 10-10 पे ये करके आपको जला देना है इसको, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स बोल के जला देना है। एशेस जो है यूनिवर्स में फेंक देनी है, ठीक है? बाहर फेंक देनी है। तो ये रिचुअल आप करोगे, आपको सिर्फ इतना आपकी लाइफ में। और एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप ये लाइन बोलोगे आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल नाउ 10-10 पे, कम से कम 21 टाइम आपको ये बोलना है और विजुअलाइज करना है कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है उसका रास्ता खुल चुका है ऑलरेडी। तो ये आप करोगे तो डेफिनेटली आज के दिन आपको फ़ायदा होगा और मुझे आप ज़रूर बताना कि क्या फ़ायदा हुआ। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।